एजुकेशन समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रेजेंट में वो चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। इसके 1 2 3 पार्ट लगभग हो चुके हैं, आई थिंक सो। एक बार आप जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका एडवांस कोडिंग। एडवांस कोडिंग किसे कहा जाता है, साथ ही साथ इसे कहा जाता है चाइनीज कोडिंग। ठीक है, चाइनीज कोडिंग इसलिए क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी नहीं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि इसका सीन ऐसा है कि अगर बनने पे आए तो 2 मिनट में बन जाए और नहीं बनने पे आए तो काफ़ी जो टाइम है वो आपका कहीं ना कहीं कंज्यूम कर देती है। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा यार कि इससे पहले जो पहले जो वीडियोज़ है पहले आप उन्हें जाकर देखिए, ताकि देखो शिखर पर पहुँचने के लिए स्टेप बाय स्टेप चढ़ा जाता है। यदि आप डायरेक्ट इसी एडवांस कोडिंग को आप पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा आप लैग कर जाओगे, आपको सही समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाओगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल आप लोग जरूर रखिएगा। चलिए खैर फिलहाल स्टार्ट करते हैं। कुछ होती क्या है कोडिंग। अब तक हमने पढ़ा था कि जनरली एक वर्ड हमारे पास दिया जाता था और उस वर्ड को किसी कोड में कोड कर दिया जाता था। लाइक यहाँ +1 कर दिया, +2 कर दिया, +3 कर दिया, +4 कर दिया, इस तरह से कर दिया जाता था। यहाँ पे फिर हमने सेकंड जो टाइप देखा, वहाँ पे हमने ये देखा कि 4 यहाँ पे वर्ड लिखे हैं, 4 5, और फिर इधर का मा पा हा, इस तरह से जो आपका जो कोडिंग थी सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग वो आपकी थी। कंडीशनल कोडिंग में हम गए जहाँ पर हमसे कहा गया कि फर्स्ट लेटर यदि सिंबल हो, सेकंड सिंबल हो, ये इवन हो, ये ऑड हो, तो वो कंडीशन में हमने यार वहाँ पे जाके देखी। तो ये अब तक हमने पढ़ा। लेकिन ये जो कोडिंग है ये सबसे अलग है, ये कोडिंग सबसे अलग है। अब इस कोडिंग के लिए आपको क्या आना चाहिए वो समझिए। देखो मैं शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ यार कि आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन तो आना ही चाहिए। अल्फ़ाबेट की पोजीशन आपको आनी चाहिए। साथ ही साथ जो आपको आनी चाहिए वो है रिवर्स। रिवर्स का मतलब A to Z, ठीक है। और H के अपोजिट क्या होता है बताओ, HS हाई स्कूल। यही आपको अपोजिट इस तरह से आना चाहिए। चलिए खैर पहले एक बार क्वेश्चन से रूबरू आपको करवाते हैं कि क्वेश्चन कैसा होता है दिखने में एडवांस कोडिंग का। देखो भैया ऐसा होता है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो क्वेश्चन देगा उनका आंसर आपको देना है। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज पेज क्यूरियसली वुमेन इज कोडेड एज 5R 3M 3G। ठीक है, वॉच रैप्ड ऑप्टिमिस्ट क्वेश्चन 5A 4E 40 5T। देखो आप कहेंगे सर अलग क्या है, ऐसे क्वेश्चन तो आप पहले करवा चुके हो, आपने करवाया था एक मून मार्स वाला क्वेश्चन था, वो वैसा ही था। लेकिन वहाँ पे दोस्त क्या था कि वहाँ पे ना चीज़ें कॉमन थी। कॉमन कैसे, विमेन अगर यहाँ पे है तो विमेन नीचे की लाइनों में भी कहीं न कहीं ये वर्ड था। क्यूरियसली यदि यहाँ पर है तो ये क्यूरियसली जो वर्ड है वो नीचे भी कहीं न कहीं था। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। पेज आपका एक बार आ गया, इसके बाद पेज कहीं नहीं है। ऑप्टिमिस्ट आपका एक बार आ गया, इसके बाद कहीं नहीं है। पब्लिक आपका एक बार आ गया, इसके बाद कहीं नहीं है। तो वो वाली कोडिंग तो यार ये हो ही नहीं सकती। तो आप कहोगे सर इसको हम कैसे करेंगे, देखते हैं। चलिए, ये हमें पता है कि पेज, क्यूरियसली और विमेन का कोड 5R 3M और 2G इनमें से कोई एक है। समझ में आ गया। अब या तो पहले आप ये पता कर लो कि ये 5 कहाँ से आया, या ये पता कर लो कि ये R कहाँ से आया। ठीक है, R कहाँ से आया ये आप पता कर लीजिए। बात समझ में आपको आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है मेरे पास R, इधर है मेरे पास M, इधर है मेरे पास G। तो मैं देखता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सबका पहला लेटर इसने लिख दिया हो। जैसे यहाँ पे देखो P, लेकिन यहाँ तो P नहीं है, यहाँ तो R है, यहाँ M है, यहाँ G है। तो मेरे जहन में एक बात निकल के आती है कि सर देखो यहाँ पे P है, यहाँ पे R है, तो सर ऐसा भी तो हो सकता है कि इसने +2 करके लिख दिया हो। मैंने कहा बहुत सही यार, ये तो बहुत ही कमाल का लॉजिक है। बिल्कुल मान लिया कि फर्स्ट जो लेटर है उसका +2 करके जा रहा है। तो आप यहाँ पे आइए, C यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्त C में आप +2 करेंगे तो आप पहुँचोगे D और E पर। कहाँ पहुँचेंगे, E पर आप लोग पहुँच जाएंगे।
अब ई पर आप पहुंच तो गए, लेकिन क्या यहाँ पे ई है? नहीं, यहाँ पर ई आपका नहीं है। तो ये जो आपका लॉजिक था भैया +2 वाला, ये आपका हो गया कैंसिल। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कुछ और सोचते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे n दिया गया है इधर लास्ट में। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि n का जो ऑपोजिट होता है वो m होता है। क्या होता है? n का ऑपोजिट m होता है। सर ये m कहीं वही तो नहीं है कि लास्ट वाले लेटर का ऑपोजिट इसने लिख दिया? ऐसा हो सकता है क्या? हमने कहा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सब में चेक करो। यहाँ पे आप जब चेक करने गए y पर, तो आपने कहा सर y का रिवर्स b होता है, लेकिन यहाँ पे कहीं b नहीं है। समझ में आ गया? चलो ये वाली ट्रिक भी हमारी फेल हो गई है। अब और क्या करें? आपने फर्स्ट लेटर देख लिया, फर्स्ट का रिवर्स देख लिया, फर्स्ट में +2 कर लिया, लास्ट वाले का रिवर्स देख लिया, यार बात बन नहीं रही है। और कुछ देखें? देखो यहाँ देखते हैं तो हमारे पास सेकंड वाला देखो ए है, लेकिन ए से रिलेट करता हुआ भी आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ पे आर है, इधर एम है, इधर जी, यानी आसपास भी नहीं है और रिवर्स में भी नहीं है। और क्या हो सकता है? अच्छा ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर पी ए जी ई 4 लेटर हैं और 4 लेटर चौथे नंबर पे कौन होता है? डी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी भी नहीं है। अच्छा डी के अपोजिट डब्ल्यू हो सकता है, वैसा भी है क्या? नहीं सर, वैसा भी नहीं है। आप कहोगे सर इतना भयंकर होता है कि लेटर को आपने काउंट किया, लेटर का प्लेस वैल्यू आपने निकाला, प्लेस वैल्यू निकालने के बाद उसका जो लेटर है वो आपने निकाला, इसके बाद उसका ऑपोजिट निकाला। भैया बहुत कुछ होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एकदम बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। देखिए तो ये आपका लॉजिक नहीं बना, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर जी पर जाते हैं, थर्ड लेटर पे गए हम लोग। जी पर जब हम गए तो यहाँ पे जाके देखा कि सर रुकिए 1 मिनट की जी यहाँ भी है। सही सर, ऐसा तो नहीं किया इसने कि जी यहाँ से उठाया यहाँ पे रख दिया, थर्ड लेटर लिख दिया हो? बिल्कुल हो सकता है। तो हम एक बार सब में चेक करते हैं। इसका थर्ड लेटर आर है और आर आपका यहाँ भी है। अच्छा इसका एम है और एम आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें लगा कि शायद हम सही जा रहे हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए दोस्त, कभी भी आपको एक ही लाइन से सब कुछ डिसाइड नहीं कर लेना है। कभी भी आप एक ही जो आपकी लाइन है उस हिसाब से डिसाइड नहीं कर लेना कि लॉजिक आपका यही बन गया। आप सब में चेक करिए। लास्ट वाले में आइए, थर्ड है एन, थर्ड है बी, थर्ड है ई, थर्ड है एन, तो $NBE, $NBE। और लॉजिक लग रहा है यार, कमाल की बात है, लॉजिक लग गया। देखो यहाँ पे है PECM, क्या है? PECM लग गया, बहुत बढ़िया। यहाँ पे है TATE, TATE, बहुत बढ़िया, कमाल का लॉजिक, एकदम लॉजिक लग गया आपका। चलिए बहुत सही। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि यार ये जो कोड है वो इसका है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बताओ भैया, थर्ड लेटर जी इसी का था। विमेन की बात करते हैं तो विमेन का कोड ये हो गया, और क्यूरियसली की यदि हम बात करते हैं तो क्यूरियसली का कोड आपका ये हो गया। अब तो क्या हो गया, हमें फिक्स हो गया। अब हमें निकालना है नंबर, कि नंबर कैसे आ सकता है। मेरे पास है PAGE और PAGE का कोड क्या है? 2G। क्या है? 2G है। क्लियर है? जी का तो पता लग गया। अब ये देखना दो कहाँ से आया। तो ये दो कैसे आ सकता है? सर ऐसा हो सकता है कि जितने लेटर है उसका हाफ, बिल्कुल 4 हैं, 4 का हाफ 2 गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन ऐसा सब में होना चाहिए। क्यूरियसली में जब आप गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैं। क्यूरियसली में जो लेटर्स हैं वो कितने हैं? 9 हैं। अब 9 का आधा 4.5 होता है, लेकिन साढ़े, यहाँ पे अब क्या करेंगे? यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास क्या करें? सर यहाँ पे 2 वोवेल हैं, ऐसा हो सकता है? ए और ई, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन 2 कॉन्सोनेंट भी है। लेकिन पहले वोवेल को हम लोग चेक कर लेते हैं ना। देखो
पेज में 2 वोवेल हैं, तो चलो पेज का तो कोड ये हो गया, ठीक है। क्यूरियसली में कितने हैं? क्यूरियसली में UIOU 4 हैं, है ना, UIOU 4 हैं। लेकिन यहाँ पे तो यार 4 है ही नहीं, एक तो हमारे पास 5 है और एक मेरे पास 3 है, नहीं। तो सर ऐसा भी तो हो सकता है वोवेल लेके गए थे तो आपने कॉन्सोनेंट क्यों नहीं लिया? तो हम कहेंगे बिल्कुल भैया आप यार सही कह रहे हो, हम कहें कॉन्सोनेंट भी हमें लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए हमें कॉन्सोनेंट भी यहाँ पे लेना है। तो हमने क्या किया, कॉन्सोनेंट ले लिया कि यहाँ पर P और G मेरे पास 2 कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर 2 दिया गया। तो मैंने क्यूरियसली में भी क्या किया, एक CR और क्या है SLY 5 है मेरे पास। तो बिल्कुल यहाँ पे देखो क्यूरियसली का 5 है, क्योंकि यहाँ इधर भी स्क्वायर यहाँ पे रेक्टेंगल बना रखा है, इधर भी मैंने 5R रेक्टेंगल बंद कर रखा था, आपको पता ही लग गया। तो हमें लगता है इसने लिया है कॉन्सोनेंट। क्या लिया है? कॉन्सोनेंट लिया है कि जितने भी आपके पास कॉन्सोनेंट हैं वही नंबर। लेकिन आगे चेक करते हैं विमेन में कितने कॉन्सोनेंट है, 1 2 और 3। कोड भी क्या लिया है? 3 लिया है। सब में चेक करिए बच्चों, ऑनर पे आप आ जाइए। तो HNR कितने हैं? 3, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 2 और 3 4, 4 हैं और थर्ड क्या है? B, तो ये हो गया 4B। समझ तो आ रहा है ना आपको कि मैंने ये वाला 4 क्यों लिया, ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ पे थर्ड लेटर है वो B है, तो B और 4। समझ में आ गया? और चेक कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन में चेक कर लें। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे हैं और थर्ड लेटर क्या है? E, तो 4E कहीं पर होगा, बिल्कुल 4E यहाँ पर है। आपको बात समझ में आ गई ना? तो यहाँ पे जो लॉजिक निकल के आया वो लेटर का तो ये निकल के आया है कि सॉरी नंबर का, कि नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके पास जितने हैं, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके पास जितने हैं वो आपको लेने हैं। और लेटर की यदि हम बात कर लें तो थर्ड लेटर आपको लेना है। क्या लेना है? थर्ड लेटर लेना है। क्या लेना है? थर्ड लेटर आपको लेना है। समझ में आपको आ गई बात? आपको क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपसे पूछा है हाउ इज़ द वर्ड प्लास्टिक कोडेड। प्लास्टिक को कैसे कोड करोगे? तो आपको पहले पता है कि पहले आप वोवेल कॉन्सोनेंट काउंट कर लो। तो P L S T C S कितने हो आपके पास हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 तो आपका नंबर आ गया। लेटर की बात करें, लेटर कौन सा लेना है? लेटर हमें लेना है जो थर्ड नंबर पे है, और थर्ड नंबर पे कौन है आपके पास? A है। कोड क्या हो जाएगा? 6A। क्या हो जाएगा? 6A, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया? तो आप कहेंगे सर क्या सारे क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक लगेगा? नहीं लगेगा सारे क्वेश्चन में ऐसा लॉजिक। लॉजिक हर क्वेश्चन में अलग होगा, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए कि जब आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेंगे तो अच्छा देखो अभी बहुत क्लियर है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, तो आप जब मैं अगला क्वेश्चन दूंगा ना तो सबसे पहले आप लोग यही लॉजिक आप लोग लगा के देखोगे ना, है ना। तो आप क्या करोगे? ये लॉजिक लगा के देखोगे, वहाँ ये लॉजिक नहीं लगेगा, वहाँ पर कुछ और लॉजिक लगेगा। तो एक लॉजिक तो आपके माइंड में ये हो गया, एक और लॉजिक आपके माइंड में हो गया। तो आपके माइंड में कितने लॉजिक हो गए? आपके माइंड में 2 लॉजिक आपके हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज़्यादा नंबर ऑफ लॉजिक्स आपके माइंड में बढ़ते जाएंगे, स्टोर होता जाएगा, खजाना बन जाएगा। जैसे ही क्या में सामने क्वेश्चन आएगा खट से आप एकदम से क्या बता दोगे? लॉजिक बता दोगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पर वही क्वेश्चन है, वही यहाँ पे डेटा है, वापस से चेक करने की जरूरत नहीं है। सीधे यहाँ पे देखो 3O किसका हो सकता है? 3O किसका हो सकता है? सबसे पहली बात तो ये एक ऐसा वर्ड उठाना है जिसका तीसरा लेटर O हो। तो यहाँ पे तीसरा N है, यहाँ पे तीसरा O है, इधर तो U है, इधर तो C है। तो ये तीनों हो गए कैंसिल, बचा है फ्रूटी। साथ साथ ये भी देखना है कि 3 इसमें कॉन्सोनेंट होने चाहिए। तो एक आपके पास F है, एक आपके पास R है, एक आपके पास T है। तो यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा? फ्रूटी आपके पास निकल के आ जाएगा भैया। तो आंसर आपका क्या हो गया? फ्रूटी। क्या हो गया? फ्रूटी। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बढ़े आगे। फिर है इन एक कोड लैंग्वेज, वही वाला है, मत सोचो, वही वाला है, सब कुछ लिख दो वापस से। लाइट का कोड क्या हो जाएगा?
सबसे पहले देखो थर्ड लेटर क्या है, जी, क्या है, जी, बिल्कुल जी है। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट बता दीजिए यार। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट आपके पास है 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। तो 4G यहाँ पे आ गया, क्या आ गया, 4G आपका आंसर आ गया। 4 कॉन्सोनेंट हैं, जी तीसरे नंबर पर है, 4G आपका आंसर आ गया। तो यानी कि एक बार लॉजिक जब आपको पता लग जाएगा ना, तो फिर कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है, फिर तो आपके क्वेश्चंस बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम लोग। यहाँ पे विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा मैच कर रहा है। देखो ये मैच कर रहा है क्या, इसमें ओ दे रखा है यहाँ पे, जबकि इसका तीसरा लेटर क्या है, वी। तो ये तो मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि कोड में थर्ड लेटर आना चाहिए, गलत। यहाँ पे थर्ड लेटर आर है, यहाँ पे आर है, बिल्कुल मैच कर रहा है। यहाँ पे कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 1 कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट, 4 कॉन्सोनेंट, 5 कॉन्सोनेंट। तो क्या हो गया, 5R हो गया, यही मैच कर रहा है। आगे चेक कर लो, एन तो है, ठीक है, साथ ही साथ कॉन्सोनेंट कितने हैं आपके पास, 1 2 3 और 4। यहाँ पे एन तो सही था, लेकिन यहाँ पर 3 की जगह 4 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। मोबाइल में बात करें तो थर्ड लेटर सी है, तो यहाँ सी होना चाहिए था, ये तो ऐसे ही आपका गलत हो गया। तो भैया आंसर जो आपके पास निकल के आया है, वो आपके पास निकल के आया क्या, ये वाला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन ये है आपका कि व्हाट इज द कोड फॉर 2A। 2A के लिए कोड क्या होगा, 2A के लिए कोड क्या होगा। सबसे पहले देखो, ऐसा वर्ड देखो जिसका थर्ड लेटर ए हो। तो थर्ड लेटर तो इसका ए है, इसका भी ए है, और इसका तो ई है, ये तो वैलिड ही नहीं है। इसका ऐसे ये भी वैलिड नहीं है। अब ये देखना है कि 2 कॉन्सोनेंट किसमें है। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट का मतलब क्या होता है, व्यंजन। यानी कि ए ई आई ओ यू को छोड़ करके सारे ही जो लेटर्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। चलो, तो यहाँ पे 2 आपको देखने, तो यहाँ पे एन है और टी है, बिल्कुल 2 आपके यहाँ पर हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे PLNT 4 हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ए यहाँ पे आपका आंसर बन जा रहा है। ठीक है, समझ में आपको बात आ गई, थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। चलिए बहुत बढ़िया है, चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे जाकर के क्वेश्चन आपका हो गया चेंज। तो यहाँ पर है कि 6 से 10 यानी कि वापस से 5 क्वेश्चन आपके पास हैं, और आपसे कहा गया स्टडी द इंफॉर्मेशन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कोड लैंग्वेज। वापस से पहले इसको स्टडी कीजिए, लॉजिक पता लगाइए, लॉजिक पता करने के बाद में जो क्वेश्चन दिए गए नीचे उनका आंसर आपको देना है। क्लियर, चलिए तो पता करते हैं यहाँ पर लॉजिक क्या है। गुजरात वॉर्म पिकनिक फाउंडर, क्या लॉजिक यहाँ पे हो सकता है। चलो पहले पिछला वाला एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ पर नंबर नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे एक और नई चीज़ आ गई है ना भैया, क्या दिक्कत है बताओ, तुम एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं फिर। हाँ, यहाँ पर बस सिंबल आ गए हैं। अब ध्यान समझिए मेरी बात को, सिंबल का रूल क्या है, सिंबल का रूल क्या है। सिंबल जब भी आपके पास आते हैं तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि सिंबल कितने आपके पास आए हैं, सिंबल कितने आपके पास आए हैं। जैसे मेरे यहाँ पर मैं बात करूँ तो मेरे पास आया है @ हैशटैग डॉलर हैशटैग डॉलर, बस यही आया, और कुछ छोड़ना आया है, नहीं बिल्कुल नहीं आया। तो ऐसा मैंने आपको क्यों समझाया, देखो समझो मेरी बात, क्योंकि यहाँ से क्या क्या लॉजिक आपको बन सकते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब भी आपके पास 2 ही सिंबल आए, जब भी आपके पास 2 ही सिंबल आए, कहने का मतलब एक तो मान लीजिए आपके पास @ आता, एक आपके पास आता हैशटैग। नहीं समझ में आपको आ रहा है, स्लाइड पे आ रहा है, मैं दूसरी स्लाइड चेंज करूँ, चलो यार खाली पेज ले लें एक, यहाँ पे स्क्रीन वाइट स्क्रीन। चलिए क्या करते हैं हम यहाँ पे, मान लीजिए मेरे पास 2 आए हैं, एक आया है @ एक आया है हैशटैग। सारे मतलब
जितनी भी लाइनें हैं ना उन सबको मिला करके 2 ही साइन मेरे पास आए हैं। अब 2 साइन में क्या क्या लॉजिक आपके निकल सकते हैं देखो। तो ऐसे हो सकता है कि जो जो वर्ड, जैसे यहाँ पे है अमित, इधर है रानू, इधर है काजल, इधर है ईशु। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जो लेटर, जो जो वर्ड आपके वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए @ ले लिया हो, और जो जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए हैशटैग ले लिया हो। आपको बात मेरी समझ में आ रही है? ये कब रूल लगेगा? क्योंकि देखो कोई भी वर्ड या तो वोवेल से स्टार्ट होगा या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। आपका नाम कुछ है तो या तो वो स्वर से स्टार्ट होगा, व्यंजन से स्टार्ट होगा। जैसे मेरा नाम सौरभ है तो वो एस यानी व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो किसी न किसी का नाम किसी भी कॉन्सोनेंट या वोवेल से स्टार्ट होगा। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन आपके पास 2 ही आएंगे, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन आपकी बनती है, ठीक है। ये तो कैसे? वोवेल और कॉन्सोनेंट के अलावा, ये आपको चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है ऑड और इवन। ऑड और इवन आप कहोगे और ये ऑड और इवन क्या होता है सर? देखिए, मैंने लिखा यहाँ पे काजल, दूसरा लिखा रानू, तीसरा लिखा मंगल, और चौथा लिखा पायल। तो यहाँ पे देखो रानू में कितने लेटर हैं? 4, मंगल में कितने हैं? 6, काजल में कितने हैं? 5, और पायल में कितने हैं? 5। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो जो आपके पास इवन नंबर आए हैं उन्हें ये @ दे दे, और जो जो आपके पास ऑड नंबर आए हैं उन्हें ये हैशटैग दे दे। नहीं बात समझ में आई? आ गई ना? समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो ये आपको कब देखना है? जब आपको क्या मिले? 2 ही आपको सिंबल मिले। लेकिन क्या करना है? आप कहेंगे सर बहुत सारे मिल गए तो क्या करेंगे? तब तो आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी। देखो यार, ट्रिक नाम में कोई चीज़ नहीं होती, नहीं है, कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रैक्टिस होती है। जब आप एक चीज़ को बहुत बार करते हैं ना तो उसके आप शॉर्टकट निकालने खुद ही लग जाते हैं, वो ट्रिक होती है। और यदि आप डायरेक्ट ट्रिक सीखने जाओगे तो ऐसा कुछ है नहीं ट्रिक वर्क, ठीक है, खासकर इस टॉपिक के लिए। तो एक बात और समझिए, और क्या लॉजिक हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे आ गए हैं, तो और ये क्या क्या हो सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि जिन जिन का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है उनको @ दे दिया, जिन जिन का नाम बी से स्टार्ट हो रहा है उनको हैशटैग दे दिया, जिन जिन का नाम सी से स्टार्ट हो रहा है उनको ये दे दिया, जिनका डी से स्टार्ट हो रहा है ये दे दिया, ई से स्टार्ट। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर ये लोग सिंबल डिसाइड करते हैं। तो ऐसे में क्या करना है? आप सबसे पहले सारे सिंबल काउंट करिए, आपके पास सिंबल कितने हैं। इसके बाद आप सारे फर्स्ट लेटर आप काउंट करिए कि आपके पास कितने हैं। यदि इन दोनों की संख्या आपके पास बराबर रहे, इन दोनों की संख्या आपके पास बराबर रहे तो आप चेक करिए फिर आगे के स्टेप, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात क्या हो सकता है और बताइए? दूसरा ऐसा भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए, अच्छा हम कहाँ आ गए वापस से? ओके 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 ओके, वाइट स्क्रीन। ऐसा भी हो सकता है जो वर्ड 2 लाइक 2 लेटर के हैं, जैसे 2, कुछ 3 के हैं कैट, कुछ 5 के हैं कैमल, कुछ 4 के हैं, जैसे बताओ 4 का कुछ याद आ रहा है आपको? रानू याद आ गया, रामू याद आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है जिनका जिन्होंने 2 लेटर हैं उनको @ दे दिया, जिनमें 3 हैं उनको हैशटैग दे दिया, जिनमें 5 हैं उनको कॉपीराइट दे दिया, जिसमें ये है उनको डॉलर दे दिया, जिनमें 4 हैं। तो ऐसा भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई? चीज़ें समझ में आ रही है? 3 आपको लॉजिक मैंने बता दिए। जब 2 लॉजिक होता है आपको ऑड इवन और कॉन्सोनेंट और वोवेल देखने हैं। जब आपके पास काफ़ी सारे आपके पास सिंबल आ जाते हैं तो आपको देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पर्टिकुलर एक स्टार्टिंग वर्ड जो लेटर आपके पास है उससे उसको डिनोट कर रहा है वो सिंबल, या फिर इस तरह भी आपको हो सकता है कि 2 लेटर के लिए, 3 लेटर के लिए, 4 लेटर के लिए, 5 लेटर के लिए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है? और ये भी हो सकता है कि अगर एक वोवेल है तो @ दे दिया, एक वोवेल है @ दे दिया, 2 वोवेल हैं कॉपीराइट दे दिया, 2 वोवेल हैं कॉपीराइट दे दिया, 3 वोवेल आ गए हैशटैग दे देंगे। इस बात का भी ध्यान रखना, ये भी एक लॉजिक है। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, चलें। चलो भैया, यहाँ पे देखो, अब आप इसके लिए लॉजिक लगाइए। तो आपके पास निकल के आए हैं 3, एक @
हैशटैग और डॉलर। दो आपके पास है नहीं, आपके पास है तीन, यानी कि ऑड इवन वाली कंडीशन खत्म और कॉन्सोनेंट वॉवल वाली खत्म। कुछ और देखिए कि सर कुछ और क्या देखें। अब हम देखो इसके लेटर्स काउंट करिए तो 3 और 3 6 और एक 7 लेटर गुजरात में हैं, 4 यहाँ पे हैं, 6 यहाँ पे हैं और 7 यहाँ पे हैं। बात समझ में आई? बिल्कुल मेरे समझ में आ गई। देखो ऐसा हो सकता है मेरे पास यहाँ पे 2 @ हैं और 2 ही मेरे पास यहाँ पे 7 है, तो ही मेरे पास यहाँ पे क्या है 7 है। बात बनती हुई लग रही है मुझे। क्या किया, आगे जाके चेक किया। अभी तक मुझे ये लगा है कि सर देखो 7 7 यहाँ पे 2 बार है, @ यहाँ पे 2 बार है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें 7 लेटर हैं उनके लिए @ डिनोट किया है। अब एक बार 4 है, एक बार डॉलर है, एक बार 6 है, एक बार हैशटैग है, तो सर मुझे लग रहा है कि 4 6 के लिए या तो ये होगा या ऐसे होगा। आगे हम गए, यहाँ पे आगे जब हम गए तो यहाँ पर मुझे मिला 3 और 3 6 का, 3 और 4 7 का और 3 और 3 6 का, यानी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 6 7 6 5, 6 7 6 और 5। यानी कि आपके पास बच्चों अगर हम देखें तो देखिए मेरी बात को आप समझिए, आपके पास एक और नया नंबर आ गया, क्या 5, जो कि आपके पास था ही नहीं अब तक। आपके पास हैशटैग था, डॉलर था, @ यानी आपके पास 5 भी आ गया और कोई सिंबल है नहीं आपके पास यहाँ पे। समझ रहे हैं मेरी बात? देखो @ के लिए मान लो 7 आपने कर दिया, हैशटैग के लिए 4 6 हो जाएगा, हैशटैग के लिए 4, तो डॉलर के लिए 6, इसके लिए 6, तो इसके लिए 4। अब ऊपर से लेकर नीचे तक आपके पास 3 ही सिंबल तो हैं और सिंबल हमारे पास यहाँ पे है नहीं। समझ रहे हैं? तो यानी कि ये जो लॉजिक है आपका, देखो यहाँ पे 3 भी आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। हाँ, अब फेल हो गया तो क्या करें? कुछ नहीं, वापस एक बार आते हैं, फिर चेक करते हैं कुछ और कि सर ऐसा हो सकता है कि इनका फर्स्ट लेटर देखें एक बार, तो GWPF 4 है फर्स्ट लेटर GWPF, लेकिन यहाँ पे सिंबल कितने हैं आपके पास? 3 हैं, मतलब 3 तरह के हैं। 2 तो @ है ना आपके पास, तो वो एक ही काउंट होंगे। कुछ और लॉजिक देखिए, वोवेल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कितने वोवेल्स आपके पास हैं? वोवेल्स आपके पास हैं यू आपके पास है, ए आपके पास है, ए आपके पास है। यहाँ पे आपके पास 3 वोवेल हैं। यहाँ पे कितने हैं? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हैं आपके पास 2 और यहाँ पे आपके पास 1 2 और 3 वोवेल आपके पास यहाँ पे है। ये लग रही है ट्रिक ना? चलो लगा के देखते हैं। हो सकता है कि यहाँ पे 2 मेरे पास अगर 3 है तो यहाँ पे 2 मेरे पास @ है, तो @ के लिए हो सकता है कि क्या हो, 3 आ जाए, पॉसिबल है। बचा है आपके पास हैशटैग और बचा है आपके पास डॉलर। ठीक है, इसके लिए क्या हो सकता है? या तो 1 होगा या 2 होगा। इसके लिए या तो 2 होगा या 1 होगा। आगे चलते हैं। आगे चलने पे हम ये पाते हैं, देखो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए मैं इसलिए बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, कि आपको इसका सोल्यूशन मैं आपको 1 मिनट में बता दूंगा, लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको सोचना है। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग आप बहुत ही ज़रूरी समझना, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ऑरेंज में 1 2 3, फिर आगे 1 2, फिर है 1 और 2, यहाँ पे है 1। ये आपका बिल्कुल लॉजिक सही जा रहा है। देखो ऊपर भी 1 2 3 नंबर थे और नीचे भी 1 2 3 नंबर आए। यहाँ पर 2 जो है ना वो 2 2 बार आया है, यहाँ पे 2 जो हैं वो 2 बार आया है, तो ऐसा ही कोई एक यहाँ पे सिंबल होगा जो 2 बार आया होगा। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा सिंबल है जो 2 बार आया, बताइए चेक करके।
तो आप कहोगे सर यहाँ पे 2 बार जो सिंबल आया है वो है डॉलर, क्या है, डॉलर। तो हम ये कह सकते हैं कि डॉलर 2 बार आया है तो 2 के लिए आपका डॉलर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 के लिए डॉलर हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, 2 के लिए क्या हो जाएगा, डॉलर, ठीक है। 1 के लिए ये बच गया हैशटैग। लेकिन सब में देखते हैं 2 2 2 और 1, तो आपके पास आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1 तो हैशटैग होना चाहिए, तो बिल्कुल देखो 1 आपके पास हैशटैग है और 2 का क्या था, 2 का देखो 2 का क्या था, 2 का था डॉलर, तो आपके पास 3 डॉलर होने चाहिए। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हमारे पास वी डॉलर, एफ डॉलर और पी डॉलर, 3 डॉलर हमारे पास है। तो बिल्कुल आप सही जा रहे हो यार, बहुत ही अच्छे से आपने किया है। तो एक यहाँ पे आई आ गया, एक यहाँ पे है, 2 नहीं यहाँ पे 3 है ना, ए ई ओ, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे तीनों ही होंगे। फिर 2 बार आपका डॉलर होगा। अच्छा 1 के लिए हैशटैग है ना, कुछ गलत हो गया जी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे ए आई है, यहाँ पे 2 हैं, ओके 2 हैं यहाँ पे। तो 2 के लिए आपका है डॉलर, तो यहाँ पे 2 डॉलर आपके पास हो गए हैं। एट द रेट आपका है इसके लिए 3 के लिए, सीजन में 3 है और पेन में 1 है, तो आपका हैशटैग हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ से अभी जो हमारे समझ में आया है ना, वो हमारे समझ में आया है क्या, कि किस तरह से हमें, अभी हमने डिकोड किसको किया है, अभी हमने डिकोड किया है अपने सिंबल को। अभी हमें लेटर को डिकोड करना है, लेटर को डिकोड करना बाकी है। लेटर को डिकोड कैसे करेंगे बताइए, क्या कुछ हो सकता है बताइए। पहले ये देखो कि क्या जो लेटर वहां पे दिया है साथ में, अच्छा ये तो आपको पता लग ही गया कौन किसका है। तो यहां से आप उठा लीजिए यार, जे डॉलर को उठा लीजिए। डॉलर किसका होता है बताओ, 2 का, जिसमें 2 हों। डॉलर किसका होता है, जिसमें 2 आपके वोवेल हों। तो 2 वोवेल किस में है, फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ। तो गुजरात में है 3, वॉम में है 1, पिकनिक में है 2, फाउंडर में है 3, तो पिकनिक में है। तो इस पिकनिक से कैसे बन सकता है जे, इस पिकनिक से जे कैसे बन गया, डॉलर का तो हमें पता लग गया, ये कैसे बन सकता है। तो आप कहोगे सर ये तो बहुत आसान सा हमें लग रहा है। सेकंड लेटर जो है आई, हो सकता है +1 करके जे रख दिया हो, +1 करके जे उसने रख दिया हो, ऐसा हो सकता है। तो सब में आप चेक करिए, अगर ऐसा है तो यू के साथ वी, यू से अगला वी होना चाहिए, तो आप कहोगे सर बिल्कुल वी एट द रेट है। फिर तो ए के साथ बी भी होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बी है। ओ के साथ पी होना चाहिए, पी है। यानी सेकेंड लेटर का अगला वाला, सेकेंड लेटर का अगला वाला यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे देखो ए के साथ बी, बी है कहीं पर, ये रहा। ई के बाद एफ, ई के बाद एक और एफ, एम के बाद एन, बात बन गई। और कोई कहीं से रैंडम उठा के चेक कर लो, यू के बाद वी, अच्छा वी 2 है आपके पास, एक वी यहाँ पे और एक वी इधर है, तो ये कौन सा वाला, समर का कौन सा होगा, समर में है 2, तो यहाँ पर 2 के लिए है डॉलर, तो यहाँ पे आएगा ये वाला। यहाँ पे है यू, ये वी है, इसमें 1 है, तो 1 के लिए हैशटैग वाला ये आ जाएगा। समझ में आ गया आपको चीज़ें, डाउट कोई नहीं। तो यहाँ पर जो लेटर का जो आपका कॉन्सेप्ट बना है, लेटर का कॉन्सेप्ट ये बना है कि सेकंड जो आपके पास लेटर है, सेकंड लेटर +1 है, सेकंड लेटर +1 है। तो यहाँ पर आंसर निकाल दीजिए बिग डॉक्यूमेंट का। सबसे पहले सॉरी ब्रिंग है, ब्रिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका 1 वोवेल है। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते तो यहाँ पर 1, 2 और 3 वोवेल है, ठीक है। तो 1 के लिए तो आएगा आपका हैशटैग, और 1, 2 और 3 के लिए आपका आएगा @ क्या आएगा, @ आ जाएगा। फिर सेकंड लेटर का +1, तो यहाँ पर है आपके पास R, तो हो जाएगा आपका S, यहाँ पे O आपके पास हो जाएगा P। तो देखिए कहाँ पे है S हैशटैग P @ तो यहाँ पर, वो मैंने उल्टा लिख दिया था, सिंबल बाद में आ रहा है, मैंने सिंबल पहले लिख दिया, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिलहाल हमने जैसे चेक किया तो हमें मिल गया S हैशटैग P @ ठीक है, और आपको कहीं नहीं मिलेगा। S
एस हैशटैग यहाँ पर, लेकिन पी एट द रेट नहीं है, ठीक है, पी हैशटैग है यहाँ पर, ठीक है, गलत है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चीज़ें समझ में आपको आ रही है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे चले हैं, पूछा है एफ डॉलर किसका होगा। यार ये ऐसा करते हैं, इसको लिख लेते हैं एक बार इधर ना, 3@1 हैशटैग, 3@1 हैशटैग और $2। एफ एस का पूछा है, तो ये तो एफ डॉलर, सॉरी डॉलर का मतलब क्या हो गया, दो होने चाहिए। दो क्या होने चाहिए, वोवेल। यहाँ पे देखोगे तो एक है, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे देखोगे दो हैं, तो ये आपका हो सकता है। यहाँ पे दो हैं, तो ये भी इसका हो सकता है। यहाँ पर तीन है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, समझ में आ गया। अब करना क्या है, दोनों आंसर हो सकते हैं। अब आपको देखना है कि एफ, ये एफ क्या था, सेकंड वाले का +1, तो यहाँ पर सेकंड वाला है आर, उसका तो +1 क्या होता है, एस होता है, तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ई है, ई का +1 हो गया एफ, तो आपका आंसर हो जाएगा एफ डॉलर। क्या हो जाएगा, एफ डॉलर हो जाएगा। समझ में आपको बात आ रही है, नहीं आ रही है, आ गई ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग, हमें मिला है गुजरात वर्म। अच्छा ये तो वही है यार, वही है, वापस इन देखना, जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा 5 उस पर डिपेंड आएंगे, ठीक है। व्हाट इज द कोड फॉर समर, व्हाट इज द कोड फॉर समर, समर की बात करते हैं तो कितने आपके पास यहाँ पे वोवेल आए हैं, 2, यू और ई। और 2 की बात कर लें, 2 के लिए आपके पास था डॉलर, बिल्कुल सही था ना, 2 के लिए बिल्कुल डॉलर आपके पास था यार, तो 2 के लिए आपके पास डॉलर हो गया। और सेकेंड लेटर आपके पास यू है, तो यू का क्या हो जाएगा बताओ, यू का +1 वी हो जाएगा। वी डॉलर कहाँ पे है, वी डॉलर ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर आंसर। ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। रेजिडेंट, रेजिडेंट का क्या हो जाएगा, कितने हैं, ई आई और ई, 3 हैं। और 3 के लिए तो मुझे लगता है @ था शायद, बिल्कुल बहुत सही, @ था, तो एक तो आ जाएगा @ और यहाँ पे है सेकंड +1 एन ई और एफ हो जाएगा, एफ @ क्या हो जाएगा, एफ @ यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, चलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, कौन सा करेक्टली मैच कर रहा है। देखो यहाँ पर कैसे करें इसको बताओ, पता है आपको, सेकंड वाले का +1 बी मैच कर रहा है, सेकंड वाले का +1 आर एस मैच कर रहा है, एच का +1 आई मैच कर रहा है, सब मैच कर रहे हैं, ओ का +1 पी मैच कर रहा है, सारे मैच कर रहे हैं। अब क्या देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ वोवेल्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वोवेल्स है 1, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ वोवेल्स है ओ यू ई 3, यहाँ पे ए आई 4। अब 4 वाला तो कोई अपने उधर कोई था ही नहीं, अपने पास था 1 2 3 वाला था, तो ए आई 4 आ गए, तो ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि हैशटैग तो किसके लिए था, देखो हैशटैग जो आपके पास था वो 1 के लिए था, 1 के लिए हैशटैग, 2 के लिए डॉलर, 1 के लिए हैशटैग, 1 के लिए क्या था, हैशटैग था, 2 के लिए डॉलर था, 3 के लिए @ था। तो हैशटैग तो आपका 1 के लिए, यहाँ पे 4 के लिए थोड़ी ना हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये गलत हो गया। यहाँ हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर 2 ओ और ई, तो देखो 1 के लिए डॉलर, फर्स्ट वाले को मैं शर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 1 था, तो 1 के लिए तो हैशटैग आना चाहिए था, इसने डॉलर लिख रखा है यहाँ पे, तो गलत हो गया। 3 का देखें तो @ है, तो ट्राउजर्स वाले ने 3 की जगह लिख रखा है डॉलर, डॉलर तो 2 के लिए होता है, तो गलत हो गया। लास्ट वाले पे आ जाओ, ये तो मेंटेन तो पहले ही गलत हो गया। रोज की बात करते हैं, तो रोज में क्या है, 2 हैं और 2 के लिए आता है डॉलर, तो इस भाई ने बिल्कुल एकदम सही ऑप्शन है, रोज के साथ 2 लेटर के लिए आता है डॉलर, और यहाँ पे ओ का सेकंड होता है पी, ये आपका यहाँ पे बन गया। आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। चलिए तो थैंक यू। ये था आपका आज का लेक्चर, जहाँ पे हमने सीखा एडवांस कोडिंग। एडवांस कोडिंग का बहुत ही बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था वो आज हमने सीखा है। अब क्या होगा, नेक्स्ट लेक्चर में थोड़े से हैवी क्वेश्चंस रहेंगे, थोड़ा लॉजिक उनका अच्छा रहेगा, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड थोड़े रहेंगे, लॉजिक अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा यार, कहीं भी जाइए, किसी भी टेलीग्राम चैनल पे, किसी भी आप यूट्यूब चैनल पे, या कहीं भी किसी भी PDF पे आप जाइए, वहाँ से लॉट ऑफ प्रैक्टिस आप कीजिए। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा गेन आप करेंगे, ठीक है।
आपको बात समझ में आ गई? क्लियर है सबको? तो इस बात को आप समझिए, प्रैक्टिस बहुत सारी करिए। सो आज के लिए फ़िलहाल इतने, मिलते हैं लेक्चर में, फिर मुलाकात होगी कुछ और नए बेहतरीन क्वेश्चन साथ आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया एंड हैव ए नाइस डे।